गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लालचंद कुमार आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ कंपटीशन क्लासेस के लिए कुछ मैथमेटिक्स के बारे में। तो पहले तो मेरी बात सुना, मैथमेटिक्स के लिए आप लोग देखो कंपटीशन है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे आप लोग तो मैथमेटिक्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वहां पर आपको कई एग्जाम में 25 मिल जाएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, कई में 30 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई में 50 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। ज्यादातर बैंकिंग लाइन में तो ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें रीजनिंग आती है, मैथ आती है। तो ये दोनों में टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि बैंकिंग लाइन में जाते हो आप लोग तो उसमें बेसिक मैथ मिलेगी आपको, जिसमें कैलकुलेशन मिलेगी आपको, ठीक। और उसके बाद में इंग्लिश का मैटर आता है। तो मैथ की बात करूं तो मैथ में आपके पास में देखो कैलकुलेशन होती है, तो कैलकुलेशन को आप क्या करो, इजी बनाओ अपनी। जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करोगे उसी हिसाब से क्या बनेगी, आपकी स्पीड बनेगी और आप लोग क्या कर सकते हो, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप लोग। तो मेरी बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो आप लोग, तो क्वेश्चन करने के लिए मैंने कहा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में वही चीज आपके पास में 4 चीज इंपॉर्टेंट रहती है, जिसमें एडिशन हो गया आपके पास, जोड़ बाकी गुणा भाग, जो आप बेसिक जानते हो सभी। तो इधर मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप लोग कोई भी नंबरों को ऐड करो तो उन नंबरों को ऐड करने के लिए देखो पेन वगैरह इनके यूज नहीं करना, आपको अपने ब्रेन के यूज करना है। और देखो कोई भी नंबर, 2 नंबरों को ऐड करे तो उनकी इमेज बना लेनी है आपको, इमेज बना लेनी है। इमेज बनाते हो आप लोग तो एक ऐसा नंबर, ऐसे 2 नंबरों को ऐड करो कि उनकी एडिशन करते हो आप लोग। एडिशन के लिए क्या मिले आपको, 0 वाला नंबर मिले। जैसे 7 और 3 को ऐड किया तो आपके दिमाग में 7 और 3 नहीं आना चाहिए, उनका क्वेश्चन में देखते ही आपको वो नंबर दिख जाए, नंबर दिखते उनके एडिशन पता होना चाहिए कि नंबर ऐड करते कितना हो रहा है। जैसे 7 और 3 को ऐड किया तो 10 पता है आपको, 10 ही रहेगा वहां पे। तो इसी प्रकार में कुछ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में बात करूं तो उन तो नंबरों को क्या करो आप, एक तो एडिशन कैसे ऐड करते हो, ठीक। तो जैसे मैंने यहाँ दिया है, यहाँ पर ध्यान 5 2 3। तो अब आपको इन 3 नंबर दिए मैंने, जैसे सपोज यहाँ पर, तो इन तीनों को देखते आपको पता लगना, ऐसे करने में बैठोगे आपकी 5 + 2 + 3 ऐसे करने के लिए बैठोगे, आपको सीधा याद में से दोनों नंबर को ऐड करो आप। तो 5 और 2 का यूज नहीं करना आपको, 5 और 2 इसका यूज नहीं करना आपको, सीधा इन दोनों को देख के क्या बोलना 7, फिर 3 ऐड कर दोगे, इसमें तो कितना रहेगा 10, या फिर सबको एक साथ कैलकुलेट करो आप। देखो जितनी आप कैलकुलेशन करोगे उतने आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उसके बाद में आता है आपके पास में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई भी देखो आप लोगों ने जो मल्टीप्लाई करते हो आप लोग बेसिक, तो मल्टीप्लाई रफ यूज करने के लिए बैठोगे, कैलकुलेशन करने के लिए बैठोगे तो आपके क्वेश्चन क्या रह जाएंगे, वहां पे रह जाएंगे। तो उन क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे आप लोग, बहुत सटीक तरीके से उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है और अपने दिमाग का यूज करना है। इसमें आपके पास में स्क्वायर नंबर भी आते हैं। देखो बेसिक चीजें मैं बता देता हूं आपको। देखो हर कंपटीशन लाइन में आपको टेबल आनी चाहिए। तो टेबल कहां तक, 20 तक, 20 तक तो फाड़े नॉर्मल सभी को आने चाहिए, और 25 तक स्क्वायर नंबर वर्ग संख्या आनी चाहिए आप लोगों को, और 20 तक आपके पास में क्यूब नंबर यानी कि घन संख्या आपको आनी चाहिए। ये चीज जो कंपटीशन लाइन में जाते हो आप, तो ज्यादातर आपको 18 की टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक। डिवाइड करना हो तो डिवाइड में देखो एडिशन, सॉरी डिवाइड करते हो आप लोग तो डिवाइड में भाग वाले क्वेश्चनों में आपके पास में देखो 18 की टेबल से भाग देना पड़ सकता है, कभी कभी 14 की टेबल से भाग देना पड़ जाता है, कभी 12 की टेबल से भाग देना पड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन करते हो उन क्वेश्चनों के लिए क्या आता है आपके पास में, मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, एडिशन करते हो, डिवीजन करते हो। ये अपनी स्ट्रॉन्ग बना लो, ये जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे हर फील्ड में आप लोग क्या कर लोगे, बड़ी से बड़ी एग्जाम को क्या लोगे, क्रैक कर लोगे, अच्छे से क्या लोगे, पेपर्स को सोल्व कर लोगे आप लोग। अब इधर ध्यान दो मेरी बात, फिर मैं बात करता हूं आप लोगों के पास में। जैसे मैंने आप लोग यहाँ पे ऐड करते हो, जैसे यहाँ पे ऐड नंबर लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक। जैसे कुछ नंबर लिखा मैंने आपको, तो नंबर जैसे मैं नंबरों पे रखूं यहाँ पर, देखो इस पे मैंने एंगुल रखी दोनों पे, तो आपको देखते इन दोनों का एडिशन करना, तो ये सीधा आपको 8 16 ऐसे आपको एडिशन करना है सभी का, ठीक। इन हिसाब से आप क्वेश्चन को क्या करोगे, जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर लोगे, आप कैच कर लोगे और आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। किसी भी टाइप की आप क्रॉस तिरछा ऐड करके देख लो, सीधी लाइन में ऐड करके देख लो, कैसा भी ऐड करो आप, एडिशन करो, बट उनकी क्या बना लो आप, इमेज बना लो दिमाग में कि ये नंबर ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा आपके पास में, ये फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक। जैसे 5 और 3 को ऐड करते हो तो इमेज में ये रहना चाहिए कि जहां पे 5 और 3 को ऐड करने के लिए कहा दिया जाए आपको,
देखते हैं, आपको पता चलना चाहिए ये नंबर क्या हो रहा है एडिशन में 8। ठीक, तो मेरी बात है बेसिक आपको कैलकुलेशन। देखो आप कभी भी स्कूलों में जाते हो तो पहले आपको नंबरिंग सिखाई जाती है, काउंटिंग सिखाई जाती है, गिनतियां सिखाई जाती है, उसके बाद में आप पहाड़े वाड़े बनाते हो। ठीक, उसके बाद में आपके पास में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये जोड़ बाकी गुणा भाग तो बाद में था। तो सबसे पहले नंबरों की पहचान आनी चाहिए आपको, ये नंबर क्या है क्या नहीं है। ठीक, इसके बाद में बात करता हूं मैं आपको कि मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप सिंपल एक लाइन में मल्टीप्लाई करना सीखो। जैसे आप लोग सपोज 6 और 7 को ऐड करते हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो सीधा करते हो आप 42। इसी प्रकार मान लो 2 डिजिट 2 अंकों का कोई नंबर आ गया आपके पास में, जैसे 16 और 72, इनको मल्टीप्लाई करना आपको। तो मल्टीप्लाई करना तो दिमाग में इतना सर होगी ना, हमको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। ऐसे तो है नहीं कि आप सिंपल बेसिक मल्टीप्लाई करने के लिए बैठोगे। बेसिक मल्टीप्लाई करने के लिए बैठोगे तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, हार्ड पड़ जाएगी। तो या तो 16 की टेबल से सीधा डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसका देखो इस 2 को 6 को मल्टीप्लाई करो। आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया 2 6 ठीक, तो सीधा दिमाग होना चाहिए 12 होता है, तो 12 होगा तो 2 और कैरी की आ जाएगी आपके पास में 1, यानी कि एक हासिल की आ गई आपके पास में। ठीक, ये भी आपको लिखना कहीं नहीं है, आपको अपने दिमाग में फिट रखना है इन चीजों को, फिर इसको मल्टीप्लाई करना आपको। ये कितना हो गया 2, इसे नहीं 2 1 2 बोलने के लिए नहीं बैठोगे आप। 2 दिख रहा है आपको, ये 42 दिख रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 42, ये 2, इन दोनों को ऐड करो, ऐड किया तो कितना हो गया 44, और ये 1 कैरी वाला करोगे इसमें तो 45। फिर कितना बच गया आपके पास में 4 बच गए कैरी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 7 और 4 इसमें ऐड कर दो। इस प्रकार से आप क्या करोगे, क्वेश्चनों को क्या करने के लिए बैठोगे आप, जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे क्वेश्चन। इसी प्रकार मान लो कोई आपके पास में अदर क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार से, सीधा देखा आपने 10 14 13 13 14 44 और कैरी वाला ऐड कर दो आप, फिर 42 और कैरी वाला ऐड कर दो इसमें 4 46। ये मल्टीप्लाई हो गया आप लोग। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास में देखो पहला तो सिंबल ये, यानी कि इन दोनों नंबरों को, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में ये वाला, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था मैंने, फिर इसको मल्टीप्लाई किया आपने, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना आपको, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करके क्या करना आपको, ऐड करना है। फिर उसके बाद में ये, और मल्टीप्लाई करते हो आप, एडिशन करते हो तो एडिशन में आपके पास में देखो अब आप लोग एक सिंगल डिजिट लेते हो, एक अंकों के अंक उतारते हो आप, 2 अंक एक साथ नहीं उतारते कभी भी, तो एक अंक आपके क्या जाता है हासिल में जाता है। लास्ट में आप कितने भी अंक उतार लो वो आपके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि लास्ट में कितना अंक आएगा आपके पास में। ठीक, इसी प्रकार कुछ अलग क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 48 का 8 इसको ऐड किया कितना हो गया 36, इसको ऐड कर लिया आपने। ठीक, कितना हो गया 56, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने के बाद में कैरी ऐड करोगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो इधर क्या दो, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, चलो 36 हो गया। अब मैं कैरी ऐड कर देता हूँ यहीं पे, आप लोग सपोज इसमें कैरी ऐड कर देता हूं तो कितना होता है आपके पास में 40 होता है। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो 36, ये 36, ये 56। ठीक, अब कैरी वाला ऐड कर दो, इसमें कैरी ऐड करते आपके पास में क्या जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 96। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 42 में 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 51। ये आपके पास में मल्टीप्लाई हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई सीखना है। ठीक, क्योंकि आपको देखो मैथ में क्या होती है, कैलकुलेशन हार्ड पड़ जाती है बच्चों के लिए, तो आप क्या करो उन कैलकुलेशन को इजी बनाओ, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो आप इस टाइप से उतने प्रैक्टिस करो आप। देखो मैथ हमेशा प्रैक्टिस मांगती है, हमेशा आपको क्या करना पड़ेगी, उसके लिए कोशिश करना ही पड़ेगा आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए। तो अब आप लोग पेन का तो कम यूज करो और अपने दिमाग का ज्यादा यूज करो। इसी प्रकार मान लो अब आपके पास में 3 अंकों का कोई नंबर आपके पास में, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज ये छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, इनको मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो वो यहाँ पर पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, कितना हो गया 18, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 12 है, ये 15 हो गया 27, एरिया वाला ऐड कर दो इसमें, कितना हो जाएगा 28। फिर ये हो गया, फिर इसको मल्टीप्लाई करना,
कॉर्नर वाली संख्या आपस में। तो ये तो 6 हो गया, इसको स्क्वायर कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 12 हो गया। 12 में 6 ऐड करते दो, या फिर याद रखना, चलो साथ साथ करता हूँ, ये 6 ये 12 है और 6 ऐड करते कितना हो गया 18, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 10 हो गया, ये ऐड करोगे कितना हो गया 28 और के वाला 2 ऐड कर दो 30 हो गया। फिर इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये तो 5 हो गया, फिर ये 8 हो गया, 5 8 13 में फिर के ऐड कर दो, आप कितना ऐड करोगे 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16। फिर इसके बाद में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 और के वाला 1, ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। तो आप लोग वैसे मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं बैठोगे कि आप लोग कहीं ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बैठ लो, 36 18 ये जो 2-3 स्टेप में करते हो, ये आदत आप छोड़ दो और इनको क्या करो, आप अपने क्वेश्चनों को क्या करोगे इजी से कर सकते हो। इसी प्रकार डिवाइड में बात करता हूं, तो डिवाइड में ध्यान रखना आप लोग, डिवाइड में कैसे करते हो कि कोई नंबर कैसे इसको डिवाइड कर सकता है कंप्लीट, कैसे नहीं करेगा। तो फिलहाल ध्यान देना, जैसे मैंने नंबर लिखा आपके पास में, ठीक, जैसे पहले छोटा सा लिया मैंने यहां पर 143 यानी कि 143 को 13 से डिवाइड करना आपको। तो डिवाइड करने के लिए आप ऐसे मत बैठो, ये आप क्या कर दो, आप छोड़ दो, इसको क्या करोगे सीधा इसको इससे डिवाइड करोगे। डिवाइड करोगे तो देखो इसको काटा आपने 1 टाइम, देखो इसको इसमें भाग दिया तो 1 के बचेगी, वो 1 यहां लिख दो अब आप लोग, तो ये 13 हो गया आपके सामने। फिर वापस फिर इसको काटोगे तो ये भी कितने टाइम कट जाएगा 1 टाइम, तो कितने टाइम कट जाएगा ये 11 टाइम। तो ये कैरी आप साथ के साथ रखते जाओ इन क्वेश्चनों को। इसी प्रकार और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ये लिया मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया, जैसे अपन ने सबसे छोटी संख्या ले ली 2 से डिवाइड कर रहे हो आप लोग, तो वैसे डिवाइड करने के लिए नंबर को सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम कटा, ये बचेगी 1 यहाँ आएगी, ठीक। फिर इसलिए 18 हो गया, फिर कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा ये 9 टाइम। फिर 6 को काट दो आप लोग, कितने टाइम कटेगा 3 टाइम। फिर 5 को काट दो, कितने टाइम कटेगा 2 टाइम। फिर केडी बचेगी तो केडी आएगी, तो ये हो गया 14 हो गया, इसको काट दो कितने टाइम 7 टाइम। फिर 2 का 2 में कर दो डिवाइड, ये डिवाइड हो गया। इस टाइप से आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो अपनी क्या हो जाएगी, पेपर को आप क्या कर दोगे आसानी से पास आउट कर सकते हो, ठीक। इसी प्रकार अपन अब बात करते हैं अपनी कुछ और क्वेश्चन की। तो देखो अब आप लोगों ने ये चीज सीखी कैलकुलेशन के लिए, तो अब अपन मान लो कोई टॉपिक लेते हैं अपन, तो टॉपिक की बात करूं तो देखो नंबरिंग, नंबर सिस्टम क्या होता है ये चीज सब पता होनी चाहिए आपको कि कौन सा क्या नंबर है, कौन सा क्या नंबर नहीं है। तो देखो कैलकुलेशन के लिए मैंने पहले बताया आपको, सबसे पहले तो देखो नंबर सिस्टम में आप कोई भी नंबर बनाते हो तो उसके लिए आपके पास में 10 अंक होते हैं। आपके पास में कितने अंक रहेंगे 10, और वो 10 अंक कौन से होंगे 0 से लेकर 9 तक के, ठीक। 0 से लेकर 9 तक जो अंक दे रखे उनसे कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हो आप लोग। तो सबसे पहले तो ध्यान दो, सबसे पहले तो देखो नंबर सिस्टम में आपके पास में आती है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या इस संख्या का आपके सामने नेचुरल संख्या बोलते हैं इसको, और नेचुरल संख्या हमेशा आपके पास में 1 से स्टार्ट होती है जो काउंटेबल नंबर होता है। उसके बाद में होता है देखो 1 2 3 4, ये आपके पास में क्या आ गया, आपके पास में काउंटेबल नंबर यानी कि नेचुरल प्राकृत संख्या। उसके बाद में आती है आपके पास में पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या आएगी। तो पूर्ण संख्या में आप क्या कर दोगे, इसमें 0 भी ले लोगे, आप 0 को इंक्लूड कर लोगे, 0 को शामिल कर लोगे, तो 0 ऐड करते क्यों से जाएगी 0 1 2 3 4 5, ये संख्या चलेगी आपके पास में। उसके बाद में आती है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या को बोलते हैं अपन इंटीजर, जिसमें आपके पास में नेगेटिव वाली यानी कि माइनस वाली संख्या भी आपके पास में उसमें क्या रहेगी, शामिल रहेगी, ठीक। फिर उसके बाद में देखो ये नंबर हो गया, उसके बाद में आता है आपके पास में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के बाद में चीज बताऊंगा। उसके बाद में देखो आपके पास में फिर डिविजिबिलिटी के रूल आते हैं, डिविजिबिलिटी के रूल बता देता हूं मैं आपको। डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग मान लो आपके पास है 2 से डिवाइड कैसे करो, 3 से डिवाइड कैसे करो, कोई भी नंबर है 5 से डिवाइड कैसे करो। तो 2 से डिवाइड करने का रूल ये है आपके पास में, जब कोई भी नंबर, कोई कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका यदि इकाई का अंक, ठीक, सम संख्या हो, कौन सी होती है सम संख्या 0 2 4 8, ठीक। ये संख्या आपके पास में 6, ये संख्या क्या रहेगी आपके पास में सम संख्या रहेगी। यदि इकाई का अंक इनमें से कोई भी अंक मिल जाता है तो वो 2 से डिवाइड रहेगा। उसके बाद में आता है 3 से, देखो 3 से डिवाइड और 9 से डिवाइड दोनों एक टाइप का ही है।
आपके पास में कितना भी बड़ा नंबर दे रहेगा उस नंबर को क्या कर लोगे आप ऐड कर लोगे। सबसे पहले क्या करोगे उसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद में उसके एडिशन में जिससे डिवाइड करिए तो उससे डिवाइड करके देखोगे। सपोज आपके पास में नंबर लिया मैंने यहाँ ये नंबर ले लिया और आपको गाइस को 3 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड करना है साहब। तो 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करोगे आप लोग? पहले तो नंबर को ऐड कर लो कि हाँ ये 3 से डिविजिबल है यानी कि 3 का इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा पूरा। तो इसलिए देखो 5 और 4 9, 9 और 6 को ऐड कर लो आप लोग, कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, 23 और 7 कितना हो गया 30। 30 में जब 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में क्या जाएगा? फिर 3 का भाग जाएगा, यानी कि आपके पास में कोई भी शेषफल बाकी नहीं रहेगा। इसी प्रकार यही रूल आपके पास में 9 से डिविजिबिलिटी का है। 9 से डिवाइड करने का रूल भी यही है कि उस नंबर को उन जो नंबर दे रखा है उस नंबर के जितने भी अंक उन नंबर को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में उसमें जो सम आया उसमें क्या कर लो आप लोग। देखो यदि आप लोग एडिशन करने के बाद में भी आपकी पास देखो वो एडिशन करने के बाद में भी आपके पास में एडिशन उसका लेंथ ही आता है तो आप उसको वापस ऐड कर सकते हो। सपोज कैसे, मान लो आपके पास में और नंबर दिया मैंने, इसमें मान लो ये नंबर दे दिया मैंने आपके पास सपोज। अब ऐड करते हैं इसमें ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, ये 22 हो गया, ये 27 हो गया, ये कितना हो गया 31 हो गया, ये 37 हो गया। फिर ये 8 ऐड कर लो इसमें 45 हो गया, 45 में 7 ऐड कर लो, फिर कितना हो गया आपके पास में 50। अब आपको फिर भी सोचने में आ रहे हो कि अपन ने फाड़े तो 10 तक बढ़े, 10 बारी काउंट किया आगे नहीं पढ़ा आपने, 52 आ गया तो आप इन दोनों नंबरों को वापस ऐड कर लो। आप 5 और 2 कितना हो गया 7। क्या 7 3 से डिवाइड होता है क्या? ये नहीं होता डिवाइड। ये पूरा नंबर ही आपका क्या रहेगा 3 से डिवाइड नहीं रहेगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो जिसे सोल्व कर सकते हो। ये 3 का डिवाइड का रूल हो गया। उसके बाद में आता है 4 से डिविजिबिलिटी का रूल। 4 से डिवाइड करने का रूल ये है कि आपके पास में जो नंबर दे रहा है उस नंबर की इकाई और दाई के अंकों में यदि वो 4 से डिवाइड कर दिया जाए, 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में क्या होगा 4 से भाग जाएगा। सपोज मान लो यही नंबर दे दिया मैंने और इस नंबर में मैं थोड़ा सा यहां पर चेंज कर देता हूं यार। जैसे मैंने आएगा 2 लिख दिया और इसको कहा कि 4 से डिवाइड करना है इसको। ये 4 से पूरा भाग विभाजित है यानी ठीक। तो क्या करोगे लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो आप लोग। यदि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो ये पूरा अंक क्या रहेगा, पूरा नंबर क्या रहेगा 4 से विभाजित रहेगा। उसके बाद में आता है 5 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 देखो इसको भी करके देख लेते अपन। यहां पे डिवाइड किया आपने ठीक, 4 बन जाओ, एज बची कितनी यहां पर 3, कितने टाइम चला जाएगा ये 8 टाइम, पूरा चला गया यानी कि 72 यानी कि 72 में 4 का भाग पूरा जा रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर है वो 4 से विभाजित रहेगा। अब 5 से डिविजिबिलिटी का रूल आपके पास में 5 से डिविजिबिलिटी का रूल लेते हो आप लोग। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि आपके पास में इकाई का अंक 0 और 5 हो ठीक। आपके पास में कोई भी नंबर दे रखा उसका इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो वो क्या रहेगा आपके पास में 5 से विभाजित रहेगा। फिर उसके बाद में आता है 6 से डिविजिबिलिटी का रूल। तो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है आपके पास में आप ठीक कि 6 से डिवाइड करने का रूल ये है कि यदि किसी नंबर में उस नंबर में 3 और जो नंबर दे रखा वो 3 से भी डिवाइड हो और 2 से भी डिवाइड हो तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ऐसे अपन जैसे मान लेते हैं, जैसे ये नंबर दिया मैंने यहां पर तो सबसे पहले इसको डिवाइड करना है किससे 6 से ठीक। तो डिवाइड करने के लिए तो बैठोगे नहीं अब आप लोग, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। यहाँ पर लास्ट टाइम क्या है यहाँ पे 8 है ठीक। तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है। फिर आप 3 से विभाजित का रूल पढ़ते थे। 3 + 6 9 हो गया, 9 में 7 ऐड कर दो आप कितना हो गया 16 हो गया, 16 में फिर ऐड कर दो 8 कितना हो गया 24 24 हो गया। 24 का 3 के पार्ट से विभाजित होता है, हाँ होता है। तो फिर ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो फिर ये 6 से भी विभाजित
होगा। ये आपके पास में 6 से विभाजित का रूल है। उसके बाद में आता 7 से विभाजित का रूल कि किसी नंबर को 7 से विभाजित कैसे किया जाए। तो इधर ध्यान दो, जैसे मान लो ये नंबर दे दिया आपके पास में, यही नंबर दे दिया, ठीक, और इसमें कहा जाए कि मान लो ये नंबर दिया और आपको कहा जाए इसको 7 से विभाजित करना, ठीक। तो आपके पास में लास्ट का जो अंक है इकाई का अंक, इस इकाई के अंक को तो छोड़ दो और बाकी के जो 2 अंक है कितना 67। इसमें क्या कर दो, उस इकाई के अंक के 2 गुने को क्या कर दो, कम कर दो। इकाई के अंक का 2 गुना यानी कि 2 गुना 8, इसको कम कर दो। तो कितना हो गया ये 16 कम कर दोगे आप लोग यहां से, तो कितना जाएगा आपके पास में 51 आ जाएगा। यदि ये 51 7 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाएगा। अदरवाइज वो 7 से विभाजित नहीं होगा। ये 7 तक डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, यानी 7 से विभाजित का रूल। वापस बता रहा हूं मैं, इकाई के अंक का 2 गुना शेष अंक रह गए, उनमें से क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट यानी घटा दो। घटाने के बाद में जो नंबर आए उसको 7 से विभाजित कर लो। यदि वो 7 से पूरा विभाजित होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या रहेगा, 7 से विभाजित रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक, ये नंबर लिया मैंने यहाँ पर। तो आपके पास में फिर इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 6 है, तो 6 दूनी 12, इसका दुगुना कर दो। 12 इसमें से कम कर दो, किसमें, 63 में से। 63 में से 12 कम करोगे, फिर 7 से विभाजित करके देखोगे, यदि वो विभाजित हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 7 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद में आता है अपने पास में 8 से विभाजित का रूल। 8 से विभाजित का रूल है आपके पास में लास्ट के 3 अंक, आपके पास में कोई भी नंबर दे देगा, उसके लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 से विभाजित, 8 का पूरा भाग जा रहा है, ठीक, तो वो नंबर आपके पास में क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे नंबर लिया मैंने यहां पर और इसको कहा 8 से विभाजित करो, तो लास्ट के 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है, या ये नंबर दिया मैंने और कहा कि 8 से विभाजित करना, तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देके देख लो। यदि लास्ट के 3 अंक पूरे 8 के बाद से कट जाता है, ठीक, 8 का भाग 3 अंकों में जाता है, तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो नंबर 8 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद में 9 का रूल मैंने बताया अभी, जैसे 3 का रूल था वैसा 9 का रूल है। और 10 का रूल आपको पता है, लास्ट में इकाई का अंक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यदि इकाई का अंक 0 नहीं होगा तो 10 से विभाजित नहीं होगा। और 11 का रूल है कि आपके पास में एक तो सम और विषम, सम स्थान पे जो अंक दे रखे, सम स्थान पे जो अंक दे रखे उनको ऐड करो, और विषम स्थान पे जो अंक दे रखे उनको ऐड करो। ऐड करने के बाद में इन दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट, घटा दो, ठीक। घटाने के बाद में ये आपके पास में शेष पर लिया तो 0 बचे या फिर 11 बचे, ठीक, तो वो आपके पास में 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर और इसको कह दिया 11 से विभाजित। तो देखो, जो इधर से काउंट करोगे आप लोग, नंबरिंग यदि मान लो 1 2 3 4, ये इधर से भी काउंट करो आप, 1 2 3 4, ये नंबरिंग मैंने यहाँ पर। तो देखो पहले स्थान पे आया वो क्या आपके पास में 4। वैसे तो देखो नंबरिंग आप काउंटिंग करते हो तो इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे बोलते हो आप लोग, तो ये नंबर जो दे रखा पहले स्थान पे दे रखा आपके पास में, यानी कि 1 है आपके पास में विषम संख्या, ठीक। तो 1 के बाद में विषम संख्या क्या आएगी, फिर विषम स्थान पे संख्या क्या है, 5 है, तो 4 + 5 ऐड करो, कितना हो गया, 9। और सम स्थान पे कौन कौन सा है, 5 है और ये 4 है, तो 5 + 4 को ऐड करो, कितना हो गया, 9। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लो, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ गया आपके पास में,
तो ये 11 से पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, विभाजित होगा, अदरवाइज ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ये आपके पास में डिविजिबिलिटी का रूल हो गया, विभाजन का रूल हो गया। अब अपन अगले टॉपिक यानी कि कल से अपन एक नया टॉपिक लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आएगी। थैंक यू।